धैर्य और महिलाओं की कर्म शक्ति, बड़े बड़े संदेश दे जाता है। वो घर का चूल्हा चौका ही नहीं संभालती, मंच नहीं संभालती, या फिर एयर होस्टेस बनकर, पायलट बनकर आसमान में ही नहीं उड़ती, बल्कि अपने ज़मीन पर धरा को सुंदर बनाने के लिए भी योगदान देती हैं। हमारा स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश आज हमने वसुंधरा मंडल गाजियाबाद में दिया। बतौर मंडल संयोजक मैंने अपने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी और मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा के साथ तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमने जो किया वह आप देखिए। 11 बजे आ जाइए। हमारे स्वच्छता अभियान की हमारी मंडल के बारे में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने हाथों में झाड़ू, और कोई ये नहीं कि ये नगर निगम के कैंडिडेट हैं, अच्छे अच्छे घरों से एक खास मकसद को लेकर निकले हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस पखवाड़ा मन रहा है और इस पखवाड़े में हर एक के हाथ में झाड़ू नहीं, मैं कहूँगी कि आदत डालें। आप यह प्रण लें कि आप ले लीजिए एक स्वच्छता के लिए शपथ ले लीजिए। हम न गंदगी होने देंगे, ना हम गंदगी करेंगे। हम न अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपने व्यावसायिक संगठनों के आसपास, औजारों में स्वच्छता रखेंगे और स्वच्छता का संदेश देंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और अपनी धरती माता, इसके लिए हम सौगंध लेते हैं। हम अपने देश को सुंदर कोना कोना चमकाएंगे। आज यही हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारी शक्ति भी आ चुकी है, हमारे बीच में नारी शक्ति भी आ चुकी है और हम इनसे व्यूज़ लेंगे कि आज ये स्वच्छता अभियान, घर की डोर तो ये संभालती हैं, आज इनका जो सफाई के लिए, देखो सबके चेहरे चमके हुए हैं सफाई के नाम पर, ये तो ज़रूर चमका देंगी सबको। तो हम आपसे ही शुरू करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है और क्या मैसेज लेकर आई हैं आप? मैम, मैं प्रिया त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट RKGIIT। मुझे लगता है ये जो सफाई अभियान है, ये ना सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए, ये ऐसे इवेंट्स, ऐसे टास्क से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने घर में भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखनी है, हाइजीन का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट ओनली घर परिवार में, अपने बॉडी के साथ भी हमें हाइजीन को प्रिफर करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब हम एक शब्द कहते हैं चाहिए, तो हमें लगता है फिर हम अपने दायित्व की भी बात करते हैं। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए अपने प्रति अकाउंटेबल रहेंगे तो आप ना सिर्फ हेल्दी रहेंगे, आप सोसाइटी में स्प्रेड करेंगे हेल्दीनेस, वेल बीइंग। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज है। तो आप अपने घर बार छोड़ कर के आए हैं, क्या आपके गली मोहल्ले में कभी सफाई का चैलेंज आता है और उस समय आपको कितना बुरा लगता है जब आप सफाई करते हैं और दरवाजे पर कोई दूसरा गंदगी छोड़कर चला जाता है? क्या ऐसी समस्याओं से भी आप जूझती हैं? हाँ, मैं सुधा शुक्ला जीवन निर्माण निगम में करती हूँ काम, और सफाई अभियान का काम तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। घर दरवाजे साफ भी होने चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए, सबको करना चाहिए, एक अकेले के बस की बात नहीं होती है। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए और बताइए त्यागी, महिला मोर्चा अध्यक्ष। क्या यहाँ पर आप जो मकसद है स्वच्छता का, इसको अपने जीवन में कैसे अपनाते हो और आसपास बतौर सामान्य नागरिक मुझे बताएं। सबसे पहले तो अपने घर को क्लीन रखें, आसपास को, अपनी गली को, अपनी सोसाइटी को, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि गंदगी है वहाँ को लग के हमें ये अभियान चलाना चाहिए। डेली कुछ आधा एक घंटा हमें अपनी पहले तो सोसाइटी को मेंटेन करेंगे, जब हम आसपास की चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो स्वच्छता के बारे में आपका क्या कहना है? बस स्वच्छता ऐसे होते रहना चाहिए, अपनी गली सोसाइटी में साफ सफाई अच्छा लगता है। आप ध्यान रखती हैं अपने घर के आसपास सफाई को लेकर के? हमारी सोसाइटी में साफ सफाई, क्या नाम है आपका? रखा सीता वर्मा। गीता जी, धन्यवाद। सीता जी, एक बात बताओ, नाम आपका सीता है और वो अपनी रसोई भी खुद बनाती थी,
और सफाई भी खुद करती थी, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे माँ सीता के नाम ही एक मैसेज दीजिए कि जो हमारे घर में न सिर्फ महिलाएं बल्कि हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी सफाई को अपनाए। एक सामान्य महिला जो बिल्कुल घरेलू होती है उसके रूप में आप कुछ बोलिए। क्यों ये दिक्कत आती है कि हमें अभियान के लिए उतरना पड़ता है? क्यों इस तरीके की स्थिति को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा होता है मैम कि बच्चे अपना ऐसे फैला के चल देते हैं, हस्बैंड का ऐसे होता है, इसलिए होता है कि लेडीज़ को तो ये होता है कि करना ही है साफ़ सफाई, घर का भी और बाहर का भी, अपने आसपास का ही। तो इसलिए लेडीज़ को ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जेंट्स इतना उसे कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम महिलाओं को ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अपनी जिम्मेदारी आप महिलाओं की अपने ऊपर ज़्यादा समझ लेती हैं। धन्यवाद आपका सीता जी। नगर निगम से गाड़ी बुलाई गई है और मंडल और सभी कार्यकर्ता ये कूड़ा उठाने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के साथ साथ जब जनता सड़कों पर उतर आती है तो कोई काम कठिन नहीं होता। इसी मकसद के साथ आज इन्होंने ये मैसेज दिया है। कूड़ा उठाना मकसद नहीं, मैसेज है कि हम स्वच्छता की आदत डालें बेसिकली, क्योंकि कूड़ा उठाना उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था सब कुछ होती है। तो इसी आदत के साथ इन लोगों ने एक अच्छा प्रण लिया है। इसी के साथ अब हमारे नगर निगम के कर्मी भी आ गए हैं और हर जगह अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। चले जाओ, चले जाओ, अजय जी के साथ खड़े हो जाओ। जैसा देखो वो रख रहे हैं भगवान जी का उठा के। अच्छा, ये श्रद्धा भक्ति की बात है। देखिए कि हमारे जो स्वच्छता अभियान के कितने निष्ठावान भी हैं, उन्होंने उठा करके भगवान जी की चुनरी कूड़े में से हटा के एक साइड देखिए पीपल पर रखी है। यही हमारा विश्वास है कि हम अपनी आंखें खुली रखें। जब हम आँख खुली रखते हैं तो यही श्रद्धा और यही कर्म बन जाती है। और ये सुंदर मैसेज आज मैंने कैप्चर करने के लिए हम अपनी टीम के साथ हैं। ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा जी। आप देखिए ये सिर्फ मैसेज देना, इसलिए एक आदमी का काम नहीं है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना रे। यही मैसेज होता है कि मिलकर हाथ बटाना है। ये नहीं होता, ये ना फोटोग्राफी है और ना ये कैमराग्राफी है, बल्कि ये एक बड़ा संदेश है। और जब हम बड़ा संदेश देते हैं, देखिए ये काम छोड़ के सुबह सुबह बच्चों के दायित्व होते हैं। इंदु जी आप किस मकसद से यहाँ आई हैं? सुबह का दायित्व होता है और आपकी आंख में भी समस्या चल रही थी, आप इसमें बताइए मुझे कुछ। बस यही है, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। और जो कितना ये कूड़ा जगह जगह डालते हैं, इसको थोड़ा लिमिट से अपने गाड़ियाँ चल रही है हमारी पार्षद की, तो उसमें डालें, वो ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कहीं पे भी रोड पर डाल के चले जाते हैं। ये हम सबकी सुविधा है, एक ही नहीं, हम सबके लिए अच्छा है। इसमें आपकी अपनी क्या भागीदारी होती है? आपके गली मोहल्ले के आसपास जब ये कूड़े के ढेर होते हैं तब आप क्या करती हैं एज ए सजग नागरिक? हमारे वार्ड नंबर 64 में 54 में हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, अनिल शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, ये अपनी पूरी हेल्प करते हैं। इन्हीं के साथ हम भी जो होता है। धन्यवाद। गर्मी है, गर्मी में भयंकर पसीना। देखिए बड़े बड़े हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। ये नहीं है कि सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है, उन्होंने ये संकेत दिया है। और ये अपने जब काम को छोड़कर आते हैं तो इसका यही मकसद होता है। कुछ लोग अपना दायित्व नहीं निभा पाते तो ये उनको ये संदेश देने का एक अच्छा ढंग है। और हम सोचते हैं कि के बारे में आप क्या काम करते हैं? बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइप के प्रोग्राम होते हैं उसी टाइम क्या कहते हैं जागरूकता हमेशा रहनी चाहिए लोगों के अंदर। और अपने घर का कूड़ा लोग क्या कहते हैं इकट्ठा करके और बाहर रोड पर फेंकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हर घर में आजकल कूड़ा उठाने वाले आते हैं, लेकिन लोग अपने बचाव और रोड में बचाने के लिए गलियों में डाल जाते हैं। गंदगी उसी की वजह से बढ़ती है। अगर आप क्या कहते हैं साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो आप गंदगी भी मत करो। आपकी गली मोहल्ले में आपके आसपास दरवाजे पर क्या आपको यह चैलेंज लेना पड़ता है कि आपने सफाई की और दूसरे ने आके गंदगी फैलाई? कभी ऐसा तो नहीं होता? दरवाजे पे नहीं, अब ये जो कॉमन जगह हैं इनमें लोग डाल के जाते हैं, अपने घर का कूड़ा लेके आएंगे, पॉलीथीन लेके आएंगे, डाल जाएंगे।
उन्हें 50 रुपये बचाने, 100 रुपये महीने के बचाने, 50-100 रुपये बचाने के लिए अपने ये जो कूड़ा, चलो ये तो नगर निगम वाले तो थोड़ा डालते हैं, और कूड़े पर जो आपके और कूड़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उनको अपनी आदत में स्वच्छता की आदत डालनी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसी टाइम सफाई का वो होना चाहिए, तो हमेशा निरंतर प्रोसेस में रहना। क्या नाम है आप? मेरा और नाम हरीश पुंडीर है। और किस काम से आप बिलोंग करते हैं? क्या काम मेरा करते हैं? काम अपना इलेक्ट्रिकल का काम है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और पुंडीर साहब, और मैं चाहूँगी कि कम से कम जो संदेश आपने दिया है वो आप अपने गली मोहल्ले में स्वयं भी कर रहे होंगे, ये उम्मीद करती नहीं, हूँ। हम करते हैं जी। हम गली मोहल्ले में तो नहीं, हमारा 17 में पार्क है, वहाँ पे हम सारे पार्क को मेंटेन करते हैं अपने पैसे से। अपने कुछ अपना ग्रुप है वो करते हैं। हमने ना निगम पार्षद से कोई हेल्प नहीं लेते। हमने अभी 30-35 हज़ार रुपये पार्क में अपने लगाए हुए हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप एक नागरिक होने का बहुत अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। एक ग्रुप है, उसके इकट्ठे करके साफ सफाई खुद करते हैं, तो हम किसी के भरोसे नहीं रहते। जो काम करना होता हम खुद करते हैं। आपको अपनी कर्मनिष्ठा पर विश्वास है। धन्यवाद सर। बाजी लेते हैं। अच्छा, बेकार में करने दो लोगों को, मैंने ऐसे कैसे करने तो दो? गलत को गलत क्यों देखते हैं? तो कभी कभी गंदगी को लेकर आपको ये समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोग आते हैं रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, फेंक के चले गए कूड़ा। भाई हमारे घर में गंदगी नहीं लगा रहा। ये देश तुम्हारा है, ये धरा तुम्हारी है। भाई आप अगर सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी भी मत चलाओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड पुंडीर साहब। ये देखिए और भी आ रहे हैं हमारे सामने और ये बताएंगे, अपना परिचय भी देंगे स्वच्छता के लिए घर से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और आज क्या मोदी जी मकसद के है जन्मदिन आपका? के उपलक्ष्य में जो हमारे मंडल में सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनिल शर्मा जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज हमारी टीम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का संदेश लेकर के आई है और अपने अपने मकसद पर उतर पड़े हैं। और मुझे गर्व है मंडल संयोजक होने के नाते यहाँ का कि मेरी पूरी टीम यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है और हम सब एक सुंदर स्वस्थ भारत के साथ खड़े हुए हैं। जी आपको भी बहुत बहुत हमारे बीच में आ गए हैं पंकज जी और मैं इनसे भी चाहूँगी कि यह भी अपने विचार थोड़ा सा आज के मकसद के बारे में बताएं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक चलेगा, इसके निमित्त आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मध्य हम वसुंधरा मंडल में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के अनिल शर्मा जी, किसान मोर्चा के राम कुमार चौधरी जी और सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिवस पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करा रहे हैं। आप इसको स्वच्छता का चैलेंज मानते हैं? कभी आपको लगता है अंदर से कुछ कसक होती हो जब आप कभी सड़कों पर गंदगी देखते हैं या मोहल्ले में, तो उसको ठीक करने का संदेश कैसे? बढ़िया स्वच्छता अभियान जब से प्रधानमंत्री 2014 से मोदी जी बने हैं, उनका मेन फोकस ही स्वच्छता पे है। और वो देखो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया जाए। कोई केक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अभी आज स्वच्छता का चल रहा है, कल से रक्तदान का चलेगा और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक निरंतर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा और उस वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक पेड़ माँ के नाम के से दिया जाएगा। लेकिन जनता के एक सामान्य नागरिक के रूप में आप क्या कहेंगे अगर आपको गंदगी दिखती है? अपना दायित्व कैसे निभाते हैं और क्या मैसेज देंगे? हर एक आम जनमानस का ये दायित्व है कि जहाँ भी गंदगी देखें हम स्वयं भी साफ करें और गंदगी ज़्यादा ना फैलाएं और अब देश में एक अच्छा माहौल भी स्वच्छता को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन।